अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में अप्लाई करने की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है और अब अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 जुलाई। तो इन केस अगर आपने अभी तक इस पर अप्लाई नहीं किया तो आप इन सीटों पर 15 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे अप्लाई करने का प्रोसीजर, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो तैयारी कैसे करनी है। हर एक चीज आज की इस वीडियो में डिटेल से बताई जाएगी। क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अदर रिक्वायरमेंट्स, टेस्ट कैसे होगा, आप लोगों की फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, फिजिकल टेस्ट कैसे होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होना है, तैयारी कैसे करनी है, हम सारी चीजें बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ की सीटें हैं, इनकी टोटल तादाद जो है वो 1500 से ज्यादा बनती है। तो आप इन सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें सबसे पहली सीटें हैं एएसआई की। ये जनरल कैडर की सीटें हैं, स्केल है BS11। सीटों की डिटेल देखें तो 3 तरह की सीटें हैं। जनरल सीटें जिन पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स, नॉर्मल एंड डिसेबल का तो इसमें वैसे मेंशन नहीं है, नॉर्मल लोग जो है वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनरल सीटें हैं, यानी कि इस पर कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल, फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सारे। इसके बाद वीमेन कोटा की सीटें हैं, इन पर जस्ट फीमेल्स ने अप्लाई करना है। ये सीटें अलग से इसलिए होती हैं ताकि जो वीमेन हैं इनकी नुमाइंदगी बढ़ाई जा सके। इसी तरह माइनॉरिटीज के लिए भी अलग से सीटें मेंशन होती हैं ताकि अगर ये ओपन मेरिट में नहीं आ रहे तो अलग से अपने मेरिट पर, अपने कोटा पर आ सकें। तो एएसआई की ओपन मेरिट पर आपको जनरल में सीटें नजर आ रही हैं, लेकिन वीमेन और माइनॉरिटीज कोटा में नहीं है। इसके बाद आ जाती है आईसीटी, पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान, फाटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। इन सारे कैडर्स में आपको जनरल सीटें सब में नजर आ रही हैं, जबकि कुछ में विमेन कोटा की सीटें हैं और कुछ में माइनॉरिटी कोटा की सीटें, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एज लिमिट की तरफ। तो जिन्होंने पहली दफा अप्लाई करना है, फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल। लेकिन यहां पर एक केस आता है कि 2024 में कुछ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और वो इंटरव्यू स्टेज तक गए थे, लेकिन सिलेक्शन के प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो सका था, तो वो अब ज्यादा एज लिमिट तक अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट है 26 साल, 11 माह और 7 दिन। यहां पर आते हैं क्वालिफिकेशन की तरफ। तो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है बीए या बीएससी की हो या इसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, चूंकि फोर्सेस की जॉब है तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स होंगे। तो मेल के लिए हाइट है मिनिमम 5 फीट 7 इंच, फीमेल के लिए है 5 फीट 2 इंच, और जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट मेल के लिए है नॉन एक्सपेंडेड यानी कि बगैर फुलाए, ये 33 इंचेस है, और फुलाकर यानी कि एक्सपेंड करके 34.5 इंचेस है। इसके बाद आप लोगों की जब सिलेक्शन होनी है तो सबसे पहले आप लोगों का होना है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट यह है कि 1 माइल यानी कि 1 मील दौड़ना है 7 मिनट में। यह रिक्वायरमेंट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 10 मिनट में 1 मील मुकम्मल करना है, यह रिक्वायरमेंट है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। आप जितनी मर्जी सीटों पर अप्लाई कर ले, आपका फिजिकल टेस्ट एक बार ही होगा। इसके बाद आते हैं कांस्टेबल की सीटों की तरफ। ये 1334 सीटें जनरल कैडर में, फिर इनके आगे डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है। वैसे ही जनरल, वीमेन और माइनॉरिटीज कोटा में ओपन मेरिट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और सारे सूबों में भी अप्लाई कर सकते हैं, और फाटा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहां भी एज रिक्वायरमेंट है 18 से 25 साल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए, और जिनका केस रिवाइज हुआ है यानी कि 2024 के कैंडिडेट्स जिन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया था, यह शर्त है उसमें, उनके लिए एज लिमिट है 26 साल, 11 माह और 7 दिन। इसके बाद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, क्योंकि 7वें स्केल की सीट है तो मैट्रिक बेस पर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। मेल के लिए चेस्ट 33 नॉन एक्सपेंडेड, 34.5 एक्सपेंडेड। 1 मील मेल्स ने दौड़ना है 7 मिनट में और फीमेल्स ने दौड़ना है 10 मिनट में। इसके बाद कांस्टेबल की सीटें हैं बैंड स्टाफ, ये जस्ट मेल के लिए है, ये भी सारे रीजन्स के लिए हैं तो सब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज की भी है, लेकिन माइनॉरिटीज मेल के लिए। एज लिमिट है 18 से 25 साल, इसमें वो रिवीजन वाला केस नहीं है। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, लेकिन उसके साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने की एक्सपर्टीज होना जरूरी है, क्योंकि ये बैंड स्टाफ है। तो अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं तो उस बेस पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं।
फिजिकल स्टैंडर्ड जस्ट मेल की सीटें हैं तो 5 फीट 7 इंच है, 33 नॉन एक्सपेंडेड चेस्ट और 34.5 एक्सपेंडेड चेस्ट, और 1 मील दौड़ना है 7 मिनट में। इसके बाद कांस्टेबल माउंटेड पुलिस जो घुड़सवार दस्ता होता है, 9 सीटें हैं 7 स्केल की। इसमें ओपन मेरिट पर सीटें अलग से नहीं है, इस्लामाबाद की सीटें हैं, पंजाब की हैं, सिंध की हैं और केपीके की हैं। एक सीट जो है वो वीमेन के लिए है, बाकी मेल के लिए है। माइनॉरिटीज इस पर अलग से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जर्नल पर अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जीन और हॉर्स राइडिंग का नॉलेज होना चाहिए, फूड सप्लीमेंट और स्केल फॉर हॉर्सेस का भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो यहां पर मेल के लिए 5 फीट 7 इंच, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंच। चेस्ट की रिक्वायरमेंट 33 नॉन एक्सपेंडेड, 34.5 एक्सपेंडेड फॉर मेन ओनली, और जो रनिंग है वो मेल के लिए है 1 मील 7 मिनट में और फीमेल के लिए है 1 मील 10 मिनट में। ये होगी सारी सीटों की डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, CNIC इशूड बाय नादरा ओरिजिनल वाला, एकेडमिक सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर जिसमें ब्लू बैकग्राउंड होना जरूरी है, और एफिडेविट ड्यूली काउंटर साइंड बाय डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब अप्लाई कैसे करना है? आप लोगों ने 15 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं npftas.pk इस वेबसाइट पर जाकर। इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, इस पर जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगा जो वापस आपको इसी वेबसाइट पर ले आएगा। पहले अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 थी, लेकिन अब ये आप कह सकते हैं कि आपको इसमें एक्सटेंशन मिल गई है, तो 15 तारीख तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन के लिए अभी तक कुछ क्लियर नहीं कहा गया कि वो 8 के अकॉर्डिंग होगी या 15 के। एड के मुताबिक ये 8 जुलाई तक ही होगी। इसके बाद ये है कि आप लोगों ने जब अप्लाई करना है तो हर सीट पर अप्लाई करने की जो फीस है वो 2000 रुपए। जितनी ज्यादा सीटों पर अप्लाई करेंगे उसी को 2000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लिंक 1 बिल सर्विस के थ्रू आप जो फीस है वो सबमिट करवा सकते हैं। 24 डिजिट का PSID जनरेट करके आप उसके अकॉर्डिंग जो फीस है वो अपनी सबमिट करवाएंगे। ये फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल है। फिर जितनी सीट्स उतनी ज्यादा फीस आपने जो है वो पे करनी है। फिजिकल टेस्ट आप लोगों का एक बार होना है। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई कोरियर सर्विस के जरिए अप्लाई नहीं होगा, कोई किसी डाक सर्विस के जरिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट और चेस्ट में किसी किस्म की रिलैक्सेशन आपको नहीं दी जाएगी। आपने अपना सारा डाटा, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही यहां पर पुट करने, उसमें किसी किस्म का बोगस डाटा मिलता है तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग कोई से 2 सिलेक्ट कर सकते हो एप्लीकेशन पोर्टल पर, लेकिन जो ICT पुलिस की डोमेन है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को सेंटर जो है वो असाइन किया जाएगा। फिर जिस दिन आप लोगों का फिजिकल टेस्ट होना है, क्योंकि सबसे पहले तो वही होना है, तो उस दिन आपने जॉगर्स पहन के जाने हैं और सूटेबल शूज और आपका ट्रैक सूट होना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो दौड़ने में। और इसके अलावा आप लोगों के पास पानी की बोतल अपनी अलग से होनी चाहिए, वहां पर आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। जो फिजिकल टेस्ट पास करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास करेंगे वो इंटरव्यू देंगे। तो इस तरह आपकी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। 15 जुलाई तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। जो सीटें हमारे पास ASI की सीटें, इनकी तैयारी के लिए, इनके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों ने 1 पेपर का सारा सिलेबस कवर करना है, जिसमें 10 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर साइंस, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, इसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज और करंट अफेयर्स। ये सारे आपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं तैयारी के लिए। तो अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें आपने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो वो आपके उतने क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएंगे और 2026 के आगाज से जो टेस्ट हैं वो मुश्किल आने लगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप तैयारी में कमी छोड़ेंगे, अगर आप बेसिक से क्वेश्चंस करके चले जाएंगे तो आपका टेस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत कम है। तो अगर आप लोग बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम न्यू सेशन का आगाज 20 तारीख से करने जा रहे हैं। ये ICT पुलिस वालों के लिए स्पेशल बैच है। 20 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है और सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0333
2605045 या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे न्यू सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। इस सेशन में इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, फिर गूगल फॉर्म पर आपका टेस्ट होगा और टेस्ट डिस्कशन। इस तरह एक 5 लेयर में सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन होती है और ये जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी का प्रोसेस है इसमें कामयाबी के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि आप एक बिल्कुल तरतीब से चल रहे होते हैं और सिलेबस इन टाइम आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो सेशन ज्वाइन करने के लिए आप लोग इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके रजिस्टर हो सकते हैं और हमारे सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।